श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। स्वामी समर्थ, श्री 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 स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त हो। श्रावणातील प्रवचनेची शृंखला 2021 आज चक्क 5वा दिवस। आज तारीख आहे 13 ऑगस्ट 2021 आणि श्रावणातली पंचमी। श्रावणातली पंचमी म्हणजे चक्क नागपंचमी। तर आज नागपंचमी आहे आणि या नागपंचमीच्या सर्व स्वामी भक्तांना स्वामीमय शुभेच्छा। श्री स्वामी समर्थ। आजच्या दिवसाची सुरुवात आपण करूया नवनाग स्तोत्राने। जमल्यास हात जोडा। अनंत वासुकी शेषम पद्मनाभं च कम्मलं शंखपालं धृतराष्ट्रं च तक्षकं काल्यं तथा एतानि नवनामानि नागानाम च महात्मनं सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् इति श्री नवनाग स्तोत्रम संपूर्णम। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। तर स्वामी भक्त हो, नागपंचमी याच्या शुभेच्छा आपण सर्वांना दिल्या, पण खऱ्या अर्थाने नागपंचमी काय आहे, नागाचं महत्त्व आपल्या आयुष्यात काय आहे हे माहीत असणं फार जरुरीचं आहे। 9 नाग आहेत, त्याला नवनाग स्तोत्र त्यांच्यावरच लिहिलेलं आहे, त्यांच्यावरच रचलेलं आहे। वेगवेगळी नागांची नावं, 9 नावं ती एकत्र करून हे स्तोत्र केलेलं आहे। भूतलावर आता नागांचं वास्तव्य फार कमी आहे। भूगर्भाच्या खाली हे नाग वास्तव्य करतात, पण खऱ्या अर्थाने यांचाच आशीर्वाद आपल्या भूतलावर राहणाऱ्या सर्व प्राणीमात्रांवर असतो। जन्मेजय राजाने जे सर्पसत्र केलं, जे यज्ञ केलं, त्या यज्ञात सर्पांची आहुती दिली आणि जी काय कथा आहे ती वेगळी आहे, पण त्या वेळेला सर्व जे नाग आहेत ते पातालात पळून गेले। पण खऱ्या अर्थाने अगदी आपल्या श्री गुरुचरित्रात वाचलं तर तुमच्या लक्षात येईल की आपले सद्गुरू श्री नृसिंह सरस्वती हे पाणी दुभंगलं जातं आणि पाण्याच्या खालून एक रस्ता असतो आणि त्या ठिकाणी भूगर्भामध्ये ते नागलोकात पोहोचतात। या नागांचं आणि आपलं एक आगळं वेगळं नातं आहे। आध्यात्मिक असा फार मोठा याला व्यासंग आहे। दर अमावस्येला बऱ्याच ठिकाणी एक श्रीफळ दिलं जातं, जागेवाल्याला देणं असं त्याला म्हणतात। या जागेचा मालक म्हणजे भूगर्भाच्या खाली
या नाग लोक आहे त्या नाग लोकांमध्ये प्रत्येक नागाला तो भूगर्भ दिलेला आहे, तो भूभाग दिलेला आहे. त्याप्रमाणे प्रत्येक जो नाग आहे तो आपल्या भूभागाचं रक्षण करत असतो. त्याच्या नावाने श्रीफळ देणं, काहीतरी देणं म्हणून श्रीफळ दिलं जातं आणि त्यांचे आशीर्वाद सदैव आपल्या पाठीशी राहोत याच्यासाठी आपल्या पूर्वजांनी ऋषीमुनींनी याची व्यवस्था केलेली आहे. पण आता मी जे नवनाग स्तोत्र तुम्हाला म्हणून दाखवलं हे फार महत्त्वाचं आहे. या 9 नागांचं फार महत्त्व आहे. अनंत, वासुकी, शेवम, पद्मनाभ, कम्बलम, शंखपाल, धूतराष्ट्र, तक्षक, कालिय. असे कालिया म्हणजे आपला कालिया नाग आपल्याला माहीत आहे. यात बरेचसे असे आहेत, जसं वासुकी आहे, अनंत आहे, शेष, पद्मनाभ, ही बरीचशी अशी नावं आहेत जी आपल्याला माहिती आहेत. अशी 9 नाग जे आहेत त्यांचे नामस्मरण आणि एतानी नवनामानी नागा नामच महात्मनम, अशा प्रकारे 9 नागांच्या नामस्मरण केल्याने, त्यांचं महात्म्य वर्णन केल्याने, गायल्याने, सायंकाले पठेन नित्यं प्रातः काले विशेषतः, संध्याकाळी नेहमी तुम्ही हे तुमच्या वाचनात ठेवा, रोज म्हणा. आणि विशेष महत्त्व कधी आहे, जेव्हा सकाळी उठल्यावर आंघोळ करून पूजा करतात तेव्हा म्हटलं तर खूप चांगलं आहे. तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत, म्हणजे कशाही प्रकारची विषबाधा आपल्याला होत नाही आणि सगळीकडे आपला विजयच विजय होतो. अशा प्रकारे आता या ठिकाणी विष म्हणजे सर्पाचं विष असं नाही आहे. विष म्हणजे कलियुगात आपल्यावर षडरिपूंचा होणारा जो प्रभाव आहे त्यांचं जे गरळ आहे, त्यांचं जे विष आहे ते आपल्याला बाधू नये. अशा प्रकारे हे नवनाग स्तोत्र आपल्याला खूपच परिणामकारक आहे, खूपच मदत करणार आहे. तेव्हा जमल्यास प्रत्येकाने आपल्या सकाळ संध्याकाळच्या वाचनात किंवा रोज ते म्हणायचं आहे, वाचन करायचं आहे त्याचं. अशा रीतीने आजची ही जी सुरुवात झालेली आहे ते नागपंचमीच्या दिवशी नवनागांच्या स्तोत्राने सुरू झालेली आहे. पुन्हा एकदा सर्वांना श्री स्वामी समर्थ. तर आपण श्री माणिकप्रभू यांचं चरित्र पठण करत आहोत. त्यांच्या शिक्षणाचा जो अध्याय आहे तो कालपर्यंत आपण पाहिला, तोच शिक्षणाचा अध्याय आज आपण पुढे सुरू करूया. बऱ्याच स्वामी भक्तांचं असं म्हणणं आहे की हे जे पारायण चाललेलं आहे ते थोडंफार आम्हाला समजण्यास कठीण जात आहे. पण म्हणूनच तर आपण ऑनलाईन केलेलं आहे. ऑनलाईन केल्यानंतर या यूट्यूब चॅनलवर ते सेव्ह होतं आहे. तुम्हाला हवं त्यावेळेला पुन्हा पुन्हा ते पहा. प्रयत्न आमचा असाच आहे, स्वामींचा प्रयत्न आहे, स्वामींच्या आज्ञेनुसार आम्ही प्रयत्न करत आहोत की तुमच्यापर्यंत योग्य त्या पद्धतीने हे पोहोचावं. त्याप्रमाणे ही भाषा ही खऱ्या अर्थाने मराठी शुद्ध भाषा आहे, पण आपल्याला ती कळण्यास अशक्य प्राय वाटत आहे. त्याचं कारण असं आहे की आज आपण जी मराठी वापरतो ती हळूहळू इतर भाषांचा परिणाम होत आलेली आहे. त्यामुळे त्याची शुद्धता कमी झाली असं म्हणता येणार नाही, पण ती इतर भाषाच्या शब्दांनी प्रगल्भ झालेली आहे. पण आज जी आपण रोज वापरतो ही भाषा आपल्याला रोजची वाटल्याने ही भाषा जी आहे ही एक वेगळ्या प्रांतामध्ये मराठी जे वापरलं जातं त्या प्रांताची ही भाषा आहे. त्यामुळे कळण्यास थोडंसं कठीण जाईल, पण मी स्वामी आज्ञेने प्रयत्न करतो आहे की आपल्यापर्यंत व्यवस्थित यथायोग्य ती पोहोचावी. तर आजच्या भागाला आपण सुरुवात करूया. शिक्षण, पूर्व इतिहास आणि त्यांचा जन्म वगैरे सगळं झाल्यावर त्यांचं शिक्षण कशा पद्धतीने झालं, याच्या शिक्षण पद्धती कशा होत्या काय, याच्यावर आपण चर्चा केली, आपण ऐकलं. आता आपण सुरुवात करूया पुढच्या भागाला की हा राजमार्गाचा अवलंब प्रभूंनी का केला नाही, हा एक मोठा प्रश्न आहे. व्यवहारात रूढ असलेल्या मार्गाचा अवलंब न करताही प्रभू अत्यंत ज्ञानसंपन्न होते, याचे मर्म काय असावे. कल हमने ये पढ़ा है, सुना है कि आमतौर पे कोई भी बच्चा
स्कूल जाता है, स्कूल उस वक्त अलग तरीके के थे, किस तरीके की शिक्षण पद्धतियाँ थी ये हमने कल सुना। लेकिन लौकिक अर्थ से उस वक्त जो जो शिक्षण पद्धतियाँ थी, हमारे प्रभु ने वो शिक्षण पद्धतियों का अवलंबन नहीं किया। इन्होंने क्या किया, वो जो राजमार्ग है वो प्रभु ने क्यों नहीं लिया, एक बड़ा सवाल था। क्योंकि व्यवहार में रूढ़ जो मार्ग है वो उसका अवलंबन न करते हुए भी प्रभु अत्यंत ज्ञान संपन्न कैसे थे, ये सवाल है। हिंदी, मराठी, कानड़ी, तेलंगी, उर्दू, फारसी, अरबी, वज्र भाषा इत्यादि अनेक भाषांवर प्रभूंचे प्रभुत्व होते। प्रभु है, अलग अलग भाषा जो है उनका प्रभुत्व तो होना ही है। अलग अलग भाषाएं उनको आती थी, या भाषा त्यांना अत्यंत सफाईने बोलता येत होत्या व या भाषांमध्ये त्यांनी केलेली पदेही हृदयगम आहेत। म्हणजे इसका मतलब यह है कि अलग अलग भाषा उनको अच्छी तरीके से आती थी और उसमें भी उन्होंने कुछ पद लिखे थे, कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, और वो भी कैसे है, दिल को छू जाने वाले हैं। व्यवहाराच्या बाबतीत पाहायचं झाल्यास सर्वतोपरी पूर्णता त्यांच्या ठाई होती। अभी व्यवहार के दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर तरीके से पूर्णता थी उनके व्यवहारों में। तत्कालीन बड्या बड्या मुत्सद्यांना थक्क करून सोडण्या इतका दूरदर्शी चाणाक्षपणा प्रभूंजवळ होता। बड़े बड़े जो मुत्सद्दी होते हैं, यानी जो ज्ञान संपन्न लोग होते हैं, उनको भी चकाचौंध उनकी आंखें हो जाती थी इनका ज्ञान देख के, हक्के बक्के रह जाते थे वो। इतनी होशियारी हमारे प्रभु के पास थी। वैराग्याच्या बाबतीत प्रभूंची बरोबरी करणारा कोणी नव्हता। वैराग्य, अभी ये जो वैराग्य शब्द है वो बहुत ही ज़रूरी है, हर किसी को जानना ये ज़रूरी है। क्योंकि वैराग्य का मतलब हम ये समझते हैं कि जो बैरागी होता है अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बनने के लिए निकल जाता है। हमारे प्रभु सबके बीच में ही रहते थे, फिर उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं था। अपनी बाल लीलाएं चालू थी, जवानी और बुढ़ापे तक वो आम लोगों के बीच में रह के भी बैरागी का जीवन जी रहे थे। यह वैराग्य किस चीज़ का होता है वो ध्यान में रखिए। हम भी ऐसे बैरागी बन सकते हैं। असं वैराग्य आपल्याला सुद्धा प्राप्त होऊ शकेल जर आपण षडरिपूंवर विजय मिळवला आणि मनावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला तर, आणि खऱ्या अर्थाने कुठच्या गोष्टीची आवश्यकता आपल्या जीवनात आहे, आपला जन्म कशासाठी आहे हे जर जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, नामस्मरण भक्ती मार्गातून पुढे पुढे अध्यात्माच्या मार्गावर आपण वाटचाल करू लागलो तर आपल्याला सुद्धा खरं वैराग्य काय हे समजून येईल। सही मायनों में वैराग्य की जो व्याख्या है, परिभाषा है, वो हमें समझना ज़रूरी होता है। यहाँ पे और कुछ बताने के से पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये जो वैरागी होते हैं वो किसी के साथ बराबरी नहीं करते, लेकिन आमतौर पर हम लोगों को ये लगता है कि हमने कुछ थोड़ा सा सीख लिया, थोड़ा सा समझ लिया तो हम भी उस योग्यता के हो गए। ऐसे जो लोग हैं वो इनकी बराबरी नहीं कर सकते थे, ऐसा यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है। औदार्याची ख्याति अमर्याद पसरलेली होती। उनका औदार्य यानी दानशूर थे वो, और उनका जो दिल था बहुत ही बड़ा था, इसके लिए उनको उसको कहते हैं औदार्य। और उसकी ख्याति यानी सब जगह पे वो मशहूर थे उसके लिए। आध्यात्मिक ज्ञान संपन्नता मूर्तिमंत वास करत होती। आध्यात्मिक ज्ञान संपन्नता ये मूर्तिमंत उनमें वास करती थी। साक्षात प्रभु है, साक्षात ब्रह्मांड नायक है, साक्षात गुरुदेव दत्तात्रेय का अवतार है। तो
आध्यात्मिक ज्ञान संपन्नता जो है वो उनका मूल स्थायी स्वभाव है, उनसे ही शुरू होती है, उन पे ही खत्म होती है। अशा प्रकारचा हा लोकविलक्षण महात्मा कोणत्याही शाळेत जाऊन अथवा कोणत्याही गुरुकडे जाऊन शिकला नहीं, हे आश्चर्य नव्हे काय। अब यहाँ पे तो लिखा है, ये जो लोकविलक्षण महात्मा थे ये किसी भी स्कूल में नहीं गए, किसी भी गुरु के पास नहीं गए। ये तो अचरज की बात है, लेकिन हमारे लिए अचरज की बात नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में भी हम ये जान चुके हैं, जो स्वामी भक्त है वो ये जान चुके हैं कि इनके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सब मुमकिन है, नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं। अशक्य ही शक्य करतील स्वामी, जिथे स्वामी चरण तिथे न्यून काय, स्वये भक्त प्रारब्ध गड़वी ही माये। साक्षात प्रभु है वो हमारा प्रारब्ध लिखने वाले, हमारा प्रारब्ध बनाने वाले हैं, तो उनके लिए नामुमकिन कोई चीज़ है ही नहीं। प्रभु लीलातील हा महत्त्वाचा चमत्कार आहे, प्रभु चरित्रातील हा महत्त्वाचा चमत्कार आहे। इहलोकी वास्तव्य करणाऱ्यांपैकी कोणालाही प्रभूचे गुरुत्व लाभले नाही, तरी पण पुढील चरित्रावरून गुरु सार्वभौम ही पदवी प्रभुंच्या आश्रयास आली, हे उघड होत आहे। अभी प्रभु चरित्र में एक चमत्कार है, वो अभी हम बताने जा रहे हैं। इहलोकी वास्तव्य करणाऱ्यांपैकी कोणालाही प्रभूंचे गुरुत्व लाभले नाही। अभी स्वामी जो है हमारे गुरु है, साईं बाबा हमारे गुरु है, मैंने ये गुरु किया है, मैंने वो गुरु किया है, ऐसा कहने वाले शिष्य बहुत है। साक्षात स्वामी ने, हम कहते हैं कि सैकड़ों सिद्ध पुरुष निर्माण करके उनको सिद्धि देके पूरे जगत में उनको फैला दिया, लेकिन प्रभु की लीला अलग है, प्रभु के चमत्कार अलग है। इहलोक यानी इस भूमि पे वास्तव्य या करने वाला या जन्म लेने वाले में से कोई किसी को भी गुरु का गुरुत्व नहीं मिला, प्रभु का गुरुत्व नहीं मिला, यानी उनके कोई शिष्य नहीं। फिर भी आगे चरित्र हम पढ़ेंगे, तब उनको एक पदवी मिल गई जिसे कहा जाता है गुरु सार्वभौम। तो सार्वभौम मतलब क्या? गुरु सार्वभौम यानी ये पूरा जो भव है, भव यानी पूरा जगत है, पूरा ब्रह्मांड है, उसके गुरु और गुरुओं के भी गुरु, सार्वभौमत्व मिला है उनको, यानी राजाओं के राजा, महाराजाधिराज जिसे कहा जाता है, गुरु सार्वभौमत्व उनको प्राप्त था। विश्वाचे गुरुपद प्रभुना प्राप्त झाले, वही तो मैंने बताया, विश्व का गुरुपद उनको प्राप्त हुआ। याचे बीज त्यांच्या बालपणाच्या कार्यात दिसून येणारे आहे। इसका जो बीज है, मूल स्थायी स्वभाव जो है, उनके बचपन पे के कुछ कार्य है उसमें दिखाई देता है। प्रभूंची अनेकविध लीला बालपणी निसर्गाशी तादात्म्य पावण्यात दृग्गोचर होता है। प्रभु की अलग अलग जो लीलाएं हैं वो बचपन में निसर्ग के साथ यानी कुदरत के साथ तादात्म्य यानी हूबहू मिलती जुलती दिखाई देती है, और ये पक्का हो जाता है, दृग्गोचर हो जाता है। अभी यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ वापस वही है, आप समझ लीजिए। ये भी समझने के लिए शायद सबको कठिन जा सकता है, क्योंकि ये शब्द जो है वो बहुत ही गहरे है, बहुत ही कठिन है। गहरे मतलब उनकी गहराई में जितना जाएंगे उतना और समझते जाएगा। अभी यहाँ पे बचपन में उनकी जो लीलाएं है, अभी सृष्टि के रचयिता है, कुदरत उन्होंने ही बनाई है, तो सीधी सी बात है
उनके जो भी लीलाएं है वो कुदरत के अनुसार ही रहेगी, और कोई भी यति कुदरत के परे कुछ नहीं करता, क्योंकि हमको सीख देनी होती। हालांकि वो कुछ भी कर सकते हैं, अशक्य ही शक्य करती स्वामी, फिर भी वो करती नहीं है, क्योंकि हमें उनको सीख देनी होती है। मतलब हम जो इस भूमि पर मानव रूप में जन्म लिए हैं, हम लोगों को सीख देने के लिए वो ऐसी चीज़ें करते नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी उन्होंने किया है। यहाँ पे निसर्ग के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा तो किसके साथ रहेगा? साक्षात प्रभु मतलब खुद निसर्ग के, कुदरत के रचयिता है। शब्द सृष्टीच्या वैभवापेक्षा निसर्गजन्य वैभवामध्ये रममाण होण्यात प्रभूंना आनंद होत होता। शब्द सृष्टि और निसर्गजन्य वैभव दोनों अलग अलग वैभव बताए गए। यानी शब्द सृष्टि मतलब सिर्फ शब्दों से तैयार की हुई, जो कवि करते हैं, कोई काव्य लिखता है, वो शब्द में हमें पूरी कायनात दिखा देते हैं, पूरी सृष्टि दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पे उस वैभव को छोड़ के निसर्गजन्य वैभव में ज़्यादा वो रममाण हुआ करते थे, उसमें उनको आनंद लगता था, आनंद लेते थे वो। अभी इसका मतलब क्या है? निसर्गजन्य वैभव मतलब जो कुदरत में है उसका आनंद लेना। शब्दों से बनाए हुए किसी जाल में फंसने वाले वो नहीं थे। जो सही चल रहा है, घट रहा है, उसी के साथ जो कुदरत में हो रहा है, सृष्टि, पेड़ पौधे, खेत खलियान, आसमान, पानी, ज़मीन, पशु पंछी, इंसान, जो भी प्राणी है, सबके साथ, और उसमें ही वो अपनी लीलाएं कर रहे थे। निसर्ग पदार्थापासून ज्ञान प्राप्त करून घेण्याची विद्या अलौकिक असते। अभी निसर्ग पदार्थ जो है उनसे ही हमको विद्या प्राप्त कर लेनी है। दरअसल हमारे ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने जो भी कुछ लिख के रखा, इतने वेद वगैरह रचे गए, वो वेद रचे गए मतलब एक तरीके के ग्रंथ हमें बना के तैयार दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खोजबीन करके, शास्त्रज्ञ थे वो, और वो शास्त्री बन गए। उन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ी। कहाँ से पढ़ी? कुदरत से ही तो पढ़ी है। वहाँ से पढ़ के उन्होंने उस ज्ञान का संचय करके इतने सारे ग्रंथ बनाए। जितने भी वेद है उन्होंने, उसमें अगर देखा जाए तो कुदरत के एक एक सामान्य जो पदार्थ है उनको लेके ही उनके ऊपर विश्लेषण किया गया है, उसकी टिप्पणी की गई है, उसमें वही लिखा गया है जो उन्होंने कुदरत से सीखा है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि ये जो विद्या होती है वो अलौकिक होती है, जो निसर्ग के पदार्थ से ज्ञान प्राप्त करना, ती प्रभुना पूर्णपणे अवगत होती है। अभी फिर देखिए, मैं इस चीज़ को मानता हूँ और मानना ही चाहिए सब किसी को। अरे प्रभु की लीला है, प्रभु ही सब कुछ है, उन्होंने तो सृष्टि रचाई है, तो उनको ये कला अवगत होना तो आम बात है, उनके लिए कोई कठिन नहीं है। निर्मल, निर्झर, सुंदर लता व डौलदार वृक्ष यांच्या साहचर्याने अनंत पशुपक्षादिकांच्या अंतःकरणाचा अभ्यास करून त्यांच्याशी समरस होणे हे प्रभूंचे स्वभावजन्य कार्य होते। अभी देखिए, ये मराठी है। अभी आपको लगेगा कि मैंने कुछ संस्कृत में पढ़ा है, लेकिन ये मराठी है। देखिए, निर्मल, निर्झर, सुंदर लता व डौलदार वृक्ष यांच्या साहचर्याने अनंत पशुपक्षादिकांच्या अंतःकरणाचा अभ्यास करून त्यांच्याशी समरस होणे हे प्रभूंचे स्वभावजन्य कार्य होते। यानी सीधी सी बात अगर बताई जाए, आज की मराठी के अनुसार अगर बताया जाए तो कुछ भी नहीं, इस कुदरत की जो पेड़ पौधे जो थोड़ी देर पहले मैंने बताए वही है। पानी, झरने, समंदर, आसमान, ज़मीन, ये सारे, और पशु पंछी, इनके साहचर्य से, यानी क्या, उनके ही मदद से, उनके ही अंतःकरण काल, यानी हर पदार्थ में
अंतःकरण है। हर पदार्थ में जीव है, पत्थर में भी जीव है, पेड़ पौधों में तो है ही है, फलते फूलते हैं, लेकिन पर्वत जो है, पर्वत उसमें भी एक आत्मा है, उनको भी अंतःकरण है। अभी ऐसा कहा जाता है कि हमारे प्रारब्ध अनुसार हमको जीवन प्राप्त होता है, अलग अलग योनि में हमको जन्म लेना पड़ता है। हमने जो अच्छा बुरा किया है उस हिसाब से मृत्यु के पश्चात हमें एक जन्म मिलता है, वो योनि में मिलता है। हम सोचते कि पशु पंछी प्राणी ऐसे ही हमको जीवन मिलेगा, वैसा नहीं है। पत्थर, पर्वत, टीले, सरोवर, नदी, तालाब, समुंदर, ये भी कभी ना कभी जीव ही थे, जीवात्मा ही थे, परमात्मा के ही वो रूप है। लेकिन उन्होंने ऐसे कुछ करके रखा अपने जीवन में। पर्वत कितना ऊंचा होता है, वो सालों साल वैसे ही रहता है, हवा पानी बर्फ सब कुछ उसको झेलना पड़ता है, सूरज की रोशनी। ये क्या है? उस जीव का, उस आत्मा का अंतःकरण के साथ उसमें प्रविष्ट होना, क्योंकि उनका प्रारब्ध वैसे होता है। त्यांच्या प्रारब्ध योगानुसार त्यांना त्या पर्वताचा जन्म मिळाला आणि तितकी हजारो वर्षे त्यांना तिथे फक्त आणि फक्त पर्वत बनून राहावं लागलं। हे सुद्धा त्याचं प्रारब्ध आहे आणि त्याला सुद्धा अंतःकरण आहे। अंत, अंदर, अंतःकरण। तो ये सोचना बहुत, और फिर उनसे तो सीखना ही पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? अभी मैंने आपको सिखा दिया। आपको ये बात तो शायद मालूम होगी किसी को कि पर्वत नदी नाले इनका भी प्रारब्ध होता है। अभी हमारे शरीर में पंच महाभूतों से बना हुआ है शरीर, आग वायु पानी वगैरह सब कुछ इसमें है। तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार अग्नि दिया जाता है, जल में बहाया जाता है। मृत्यु पश्चात की बात कर रहा हूँ। तो कभी हमारे शरीर का पानी हो जाता है, तो कभी शरीर की राख बन जाती है, यानी हवा बन जाती है, कुछ भी बन जाता है, और वो मिल जाता है किधर? उधर ही जिधर हमारा प्रारब्ध हमको लेके जाने वाला है। तो कितनी बड़ी बात है। तो उसमें से ही उनको अंतःकरण प्राप्त होता है, और अंतःकरण प्राप्त होने के बाद अगर आप कुछ सीखना चाहते तो उसी पदार्थ से, उसी चीज से, उस निर्जीव वस्तु से भी आप सीख सकते हैं, अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान साधना करें। सिर्फ साधना और ध्यान साधना, इसमें बहुत फर्क है। ध्यान रखना यानी उस चीज़ पर अपनी नज़र बनाए रखना, उस चीज़ पर अपना पूरे अंतःचक्षु से उसको देखते रहना, जरा भी इधर उधर नहीं होना, उसको ध्यान लगाना कहते हैं। यानी सजगता, सजग होना जरूरी है। अब ये सजगता मतलब क्या है? सजगता का मतलब है जो भी गुरु ने बताया है। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। गुरु ने जो भी बताया है उसके ऊपर हूबहू अमल करना, जसं सांगितलंय त्याप्रमाणे त्याच्यावर अमल करत राहणं, जरा सुद्धा मन विचलित होऊ देऊ नये। आणि अशा पद्धतीने जर तुम्ही ध्यान करून ते काम केलं, ती साधना गुरुने दिलेली केलीत, तरच तुम्हाला त्याच्यातून रिझल्ट मिळतो। मग एक दगड जर तुमच्या हातात दिला आणि त्याच्यावर ध्यान धारणा करायला सांगितली, तर तो दगड सुद्धा तुमच्याशी बोलू शकतो आणि तुम्ही त्या दगडाशी बोलू शकता। यही लिखा है यहाँ पे। अभी इनके वृक्ष वगैरह ये सब कुछ है, इनके अंतःकरण का अभ्यास करके उनके साथ समरस होना, यानी मिलजुल के उनके पास जो भी चीज़ सीखने वाली है वो प्रभु सीख लेते थे। ये उनका स्वभावजन्य कार्य था। पूर्वीच्या इतिहासात पुराणादिकांमध्ये
अशा प्रकारची उदाहरणे आढळून येतात. पहले पौराणिक जो कथाएं वगैरह है उसमें इस तरीके से जो मैंने अभी आपको बहुत गहराई में जाके ये बताया शिक्षण की पद्धति वगैरह, वो एक ज़माने में ऐसा हुआ करता था करके पुराणों में लिखा हुआ है. जैसे संत ज्ञानेश्वर जो हमारे हैं, उन्होंने निर्जीव दीवाल जो थी उसके ऊपर भाई बहन बैठ गए और उस दीवाल को भी उन्होंने चलाया. उस दीवाल को बताया कि चल, और दीवाल चलने लगी. अब सोचिए, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है लेकिन हमने कभी सोचा नहीं हम जिसे चमत्कार कहा करते हैं वो चीज़ क्या है, उसकी गहराई में हम कभी नहीं गए. चमत्कार, लीलाएं, अच्छी अच्छी कहानियाँ, इसमें हमको रस होता है, लेकिन ये बाह्य रस है. अंतर रस क्या है, यानी अंदर का रस क्या आहे, आतलं त्याच्यात काय गमक आहे हे आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करत नाही. आपल्याला कंटाळा येतो, अरे हे खूप कठीण आहे, हे बाबा आपल्याला काही समजलं नाही, एवढं कठीण. अरे काहीच कठीण नाही आहे, मुळात तुम्हाला मर्म कळलेलं नाही आहे. मर्म कळलं नाही आहे त्यामुळे हा तुम्हाला त्रास होतो आहे की अरे आजचं प्रवचन खूप कठीण होतं. कठीण असं काहीच नाही आहे. संपूर्ण आपलं ध्यान तिथे लक्ष केंद्रित केलं, समरस होऊन गेलात आणि आत्मसमर्पण केलं, ज्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात सरेंडर होणं. आपण सरेंडर होत नाही. आपण गुरु केला, आपण गुरुना मानतो, आपण स्वामींना मानतो. तुम्ही स्वामींचं करता? हो हो हो, आम्ही पण स्वामींचं करतो, आम्ही खूप वर्ष स्वामींचं करतो. हे करणं महत्त्वाचं नाही आहे, समजणं महत्त्वाचं आहे. आणि आत्मसमर्पण करणं म्हणजे सरेंडर व्हायचं आहे पूर्णपणे. तन मन धन सगळं अर्पून, सगळं सोडून द्यायचं. म्हणजे तन मन धन म्हणजे अरे बापरे पैसे मागतात की काय? नाही नाही, पैसे मागत नाही, आपलं सर्वस्व अर्पण करणं. आपण काय करतो, आपण सगळं दिलं असं म्हणतो, पण आपण काही सोडतच नाही. सोडतो काय आपण? काहीच सोडत नाही, सगळं आपण धरून ठेवलेलं असतं. आणि मग म्हणतो आम्ही दान केलं. आत्मसमर्पण करा, मग तुमच्या लक्षात येईल की खऱ्या अर्थाने ध्यानधारणा काय, आणि ह्या गोष्टी व्यवस्थित समजून येतील तुम्हाला. पुढे जाऊया. श्रीमद भागवताच्या 11 स्कंदामध्ये यदुराजा व श्री अवधूत यांचा संवाद भगवंतांनी कथन केला आहे. त्यावरून स्पष्ट पदार्थांपासून ज्ञान संपादन करण्याची अवधूतांना पुष्कळ दिवसांची वहिवाट सिद्ध होत आहे. अभी श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में यदुराजा जो है वो और श्री अवधूत, इनमें संवाद भगवंत ने बताया है, कथन किया है. उससे ये स्पष्ट होता है कि पदार्थ से कैसे ज्ञान संपादन करने की विद्या उस वक्त से अवगत थी, ये सिद्ध होता है. अवधूतम द्विजम कचिच्चर नंत मुकुदो भयम कविम निरीक्षम तरुणम यदु प्रपच्छ धर्मवित. यदुर्वाचः कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन्न कर्तुं सुविशारदः यामासाद्य भवाल्लोकं विद्वाश्चरति बालवतः प्रायो धर्मार्थ कामेषु विवित्सायां च मानवः हेतु नैव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः. त्वं तु कल्पः कविर्दक्षः सुभगो मृतभाषणः न कर्ता नेहसिं किश्चन्योन्मत्तपिशाचवतः जनेषु दह्यमानेषु कामलोभत माग्निना न तप्यसेऽग्निनां मुक्तो गन्धाम्बरस्थ इव द्वीपः. त्वं हि नः पृच्छतः ब्रह्मणात्मन्यानन्दकारणं ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य भवतः केवलात्मनः.
धर्मवेत्या यदुराजाने एका तरुण ज्ञानसंपन्न द्विजश्रेष्ठ अवधूताला म्हणजे दत्तात्रेयाला निर्भयपणे स्वच्छंद क्रीडा करीत चाललेला पाहून विस्मित होऊन प्रश्न विचारला आहे। अभी ये जो मैंने संस्कृत में पढ़ने की कोशिश की है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ने की कोशिश की है। देखिए ये कोशिश भी कितनी मुश्किल है, तो इसके बारे में समझना कितना मुश्किल होगा। फिर भी हमारे स्वामी हमारे लिए वो आसान करने की कोशिश करेंगे। कैसे? अभी देखिए, धर्मवेत्ता जो यदुराजा था उसने एक तरुण और ज्ञान संपन्न द्विज श्रेष्ठ अवधूत यानी साक्षात दत्तात्रेय को निर्भयता से स्वच्छंद क्रीडा करते हुए जाते हुए देखा तो विस्मित होकर प्रश्न पूछा की हे ब्रह्मन, आपण महाविद्वान असूनही एखाद्या बालकाप्रमाणे स्वच्छंद क्रीडा करीत चालला आहात व व्यावहारिक स्वार्थ साधण्याकरता काहीही खटपट करीत नाही, ते आश्चर्य असून हे उत्तम ज्ञान आपणास कसे प्राप्त झाले? उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मन, आप महाविद्वान हैं, फिर भी एक छोटे बालक की तरीके से स्वच्छंद क्रीडा करते हुए जा रहे हो, व्यावहारिक स्वार्थ पाने के लिए स्वार्थ बुद्धि से आप कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो आश्चर्य की बात है। ये उत्तम ऐसा ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? आप इस तरीके से बर्ताव कैसे कर सकते हैं? या जगामध्ये बहुत करून सर्व लोक आयुष्य कीर्ती व संपत्ती संपादन करण्याच्या हेतूने धर्म अर्थ काम व मोक्षादि साधण्याचे असाकडे प्रवृत्त होतात। अभी देखिए, इस पूरे जगत में ज़्यादातर लोग जो है अपनी आयु बढ़ाने के लिए, कीर्ति बढ़ाने के लिए, संपत्ति बढ़ाने के हेतु से धर्म अर्थ काम और मोक्ष इत्यादि जो है वो पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी भौतिक चीज़ों के पीछे सब लोग भागते रहते हैं। सामान्य लोग सुद्धा याच मार्गाचे अवलंबन करीत असतात। सामान्य जो जन है वो भी इसी मार्ग से जाने की कोशिश करते रहते। आपण तर शक्तिमान ज्ञान संपन्न चतुर सुंदर व गोड बोलणारे असून काही करत नाही व कशाची इच्छा करीत नाही। आप तो इतने शक्तिमान है, ज्ञान संपन्न चतुर है, सुंदर है और बहुत मोहक है, इतने अच्छी बातें करने वाले, फिर भी आप कुछ भी नहीं करते और किसी भी चीज़ की लालसा नहीं रखते, इच्छा नहीं रखते। ये कौन सी बात है? उलट निर्बुद्ध वेड्या पिशाच्याप्रमाणे वागतात। आप तो इतने विद्वान है, विज्ञान तो आपके हाथ में है, आपने वश कर लिया उसको, फिर आप किसी बुद्धू या किसी पागल या किसी पिशाच यानी भूत प्रेत पिशाच का जो पिशाच है वैसे आप बर्ताव कर रहे हैं। सर्व लोक काम क्रोधाधिकांच्या वणव्यात भाजून निघत असता आपण मात्र गंगेच्या उदकात स्वैर क्रीडा करणाऱ्या हत्तीप्रमाणे शांत व स्वस्थ आनंदात निमग्न आहात। सारे जो लोग हैं काम क्रोध का जो अग्नि है उसमें अपने आप को जला के ले रहे, उसमें भुने जा रहे हैं और आप तो गंगा का शीतल जल जैसे अपने ऊपर उछालने वाले किसी हाथी की तरह स्वस्थ और आनंद में रह रहे हैं। संसार सुखाचा स्पर्शही नसता आपण निरतिशय आनंदात सदैव रममाण असता। हे कशामुळे आम्हास निवेदन करा। क्या पूछा है उनको? संसार सुख का स्पर्श भी नहीं है आपको और निरतिशयानंद में सदैव रममाण आप रहते हो। निरतिशयानंद, अतिशय आनंद का भी ऊपर परमानंद, परमानंद के ऊपर भी स्वानंद, तो उसे क्या कहा जाता है? निरतिशयानंद। बहुत गहरी बातें हो जाती है। फिर एक एक शब्द का अगर अर्थ सही मायनों में अभी आप भी ये पढ़ सकते हो, लेकिन स्वामी का आशीर्वाद अगर आपको हो तो आप भी इसी तरीके से इसकी और गहराई में जा सकते हैं। इसे कहते हैं प्रवचन। श्रावणातील प्रवचनाची शृंखला आपण याला स्वामींच्या आदेशाने नाव दिलंय। त्याला कारण हेच आहे, कारण प्रवचन म्हणजे त्याचा अर्थ वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही घेऊ शकता। प्रत्येकासाठी
उपयुक्त असणारं वचन ते प्रवचन. प्रत्येकाच्या आयुष्यात वेगवेगळ्या प्रत्येक वेळी जे कामाला येतं ते प्रवचन, आणि जे परमात्म्याने आपल्यासाठी विहित करून ठेवलंय ते परम असं प्रवचन, परमवचन. अशा पद्धतीने प्रवचनाची व्याख्या सुद्धा तितकीच सखोल आहे, त्याचा सुद्धा थांग पत्ता लागणं कठीण आहे. आणि आपण प्रवचन हा शब्द किती आरामात वापरतो, सहज वापरतो. प्रत्येक शब्दाला खूपच खोली असते, त्याची खोली मोजणं शक्य नसतं. पण आपण जे व्यावहारिकदृष्ट्या शब्द वापरतो त्या शब्दांचा अर्थ आपल्याला माहीत नसताना सुद्धा आपण ऐकीव शब्द वापरतो. फार महत्त्वाची गोष्ट आपल्या आयुष्यात शिकण्यासारखी आहे. याही ठिकाणी तसंच आहे. निरतिशयानंद यात सदैव रममाण असता. हे कशामुळे आम्हास निवेदन करा म्हणून सांगितलेलं आहे. असा जो परमानंद आहे, परमोच्च आनंद आहे, त्याच्यात कसे राहू शकता? तुम्हाला कसली इच्छा नाही आहे, कसलाच स्वार्थ नाही. असं कसं तरुण सौंदर्यवान समर्थ व ज्ञानी असून मधुर भाषण करणाऱ्या भगवान अवधूताची वृत्ती लहान बालकाप्रमाणे कशी बनली याचे यदुराजाला आश्चर्य वाटले. तर जवान है, सौंदर्यवान है, समर्थ है, ज्ञानी है, ऐसे और मधुर भाषण करने वाले ये जो अवधूत है वो एक छोटे बच्चे जैसे कैसे बर्ताव कर सकते? ये यदुराज को अचरज लगा. जगातील असंख्य प्राणी सुखदुःखाच्या फेऱ्यात सापडून कधी सुखी होतात तर कधी कष्टी होतात, पण हा अवधूत सदैव शांत व स्वस्थ असून सदोदित आनंदाने क्रीडा करीत चाललेला आहे. हे पाहून यदुराजा चकित झाला. म्हणून त्याने अवधूताला नम्रपणे प्रश्न विचारला. त्याचे उत्तर अवधूताने जे दिले आहे ते विचार करण्यासारखे आहे. अभी सारे सुख दुख के ये चंगुल में फंस के कुछ लोग कभी सुखी हो जाते, कभी दुखी हो जाते, लेकिन ये जो अवधूत है शांत और स्वस्थ होकर हमेशा आनंद के साथ क्रीड़ा करते हुए चले जा रहे हैं, ये देख के यदुराजा चकित हो गए. इसलिए अवधूत से उन्होंने नम्रता से सवाल पूछा है, और अवधूत ने जो जवाब दिया वो भी सोचने वाला है, सोचने पे मजबूर करने वाला है. प्रभू चरित्राचा जो विशेष भाग आहे तो हाच होय. या प्रभू आपण ज्यांचं चरित्र, प्रभू माणिक प्रभूंचं चरित्र वाचतोय, जे पठण करतोय, जे श्रवण करतोय, जे ज्याचं प्रवचन चाललं आहे, त्याचं विशेष हेच आहे, ज्या आता आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. शिक्षण प्रभूंचं नाही, शिक्षण आपलं चाललंय. आता प्रभूंच्या शिक्षणावरून आपल्याला बहुत करून ज्ञान प्राप्त होण्याची आता वेळ येत चालली आहे. या गोष्टींचा विचार आपल्या हयातीत आपण आत्तापर्यंतच्या जीवनात आपण जेवढे जगलो तोपर्यंत असा विचारच केलेला नाही की परमोच्च आनंदाची प्राप्ती करण्यासाठी काय करावं लागतं. आपण धनसंपत्तीच्या, पैसा मिळवण्याच्या, आयुष्यात आराम मिळवण्याच्या आणि या जिभेच्या चोचल्यांच्या मायाजालात सापडले जातो. पण अवधूत बघा, प्रभूचरित्राचा आता विशेष भाग आपल्याला समजून घ्यायचा आहे. प्राचीन व अर्वाचीन जे असंख्य संत महात्मे झाले त्यापेक्षा प्रभू अगदी वेगळ्या प्रकारचे आहेत. प्राचीन व अर्वाचीन. प्राचीन मतलब पिछले कई सालों में हुए उनको प्राचीन कहते, और अर्वाचीन जो प्राचीन मतलब अभी तक उनका अभ्यास हो सकता है, अभी तक उनका जो असर है प्राचीन काल से आज तक हम पे होता आया है, लेकिन उससे भी परे एक काल है, वो काल है अर्वाचीन, और अभी हम जी रहे उसके आगे भी एक काल होने वाला है. उस काल में भी इनका ही प्रभुत्व चलेगा. तो ऐसे पीछे आज का और आगे जितना भी काल है इसमें असंख्य महात्मे हो गए हैं और आगे होंगे, अभी भी हो रहे हैं. लेकिन प्रभु इन सारे महात्मों में अलग है, सगळ्यांपेक्षा वेगळे आहेत प्रभू.
कसे वेगळे आहेत? अत्यंत बालवयात ज्ञान व योग सामर्थ्य यांची प्राप्ति प्रभुना झाली। बहुत कम उम्र में ज्ञान और योग सामर्थ्य की प्राप्ति उनको हो गई। काही लोकांच्या बाबतीत उपजत अंग स्वभाव जन्मताच नजरे से, तो कुछ लोग जो है उनके बाबत अगर देखा जाए तो जन्म से ही उनके अंदर वो स्वभाव दिखता है। त्याप्रमाणे हा प्रभूंचा उपजत अंग स्वभाव होता असे म्हणावयास काहीच हरकत नाही। वैसे ही हमारे प्रभु का भी जन्म लेते ही जन्म के साथ उनके साथ ये सब अंगीभूत स्वभाव था। अत्यंत तेज पुंज अंग कांती तारुण्य आणि ज्ञान यानी युक्त असलेल्या प्रभूंना बालोन्मत्त पिशाच्याप्रमाणे स्वच्छदानंदाने बागडत असलेल्या पाहून कोणीही त्यांना यदुराजाप्रमाणेच प्रश्न केला असता आणि यदुराजाला अवधूताने जे उत्तर दिले तेच उत्तर प्रभूंकडूनही त्याला मिळालं असतं। अभी इतना सब कुछ ज्ञान है, सुंदरता है, बहुत अच्छा शरीर जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसे साक्षात हमारे प्रभु अवधूतानंद है। अवधूतानंद जो है उनको भी अगर यदुराजा के तरीके से किसी ने सवाल किया होता तो प्रभु ने भी वही उत्तर दिया होता जो साक्षात अवधूतानंद ने दिए, अवधूत ने दिए है। एवढ्या बालवयात हे वैराग्य, हे ज्ञान, हे सामर्थ्य प्रभूंना कसे प्राप्त झाले याचे यदुराजांप्रमाणे सर्वांनाच आश्चर्य वाटत आहे। प्रभू मूर्तिमंत अवधूत होते, त्यांना श्री दत्ताचा अवतार म्हणतात। जन्म दत्त जयंतीच्या सुमारास झालेला, जन्मापूर्वी वडिलांना दृष्टांत झालेला हे त्यावेळच्या ज्ञात्यांनी ओळखून हे मूर्तिमंत दत्तात्रय आहेत अशी खूणगाठ बांधली होती। अवधूताला अनुरूप अशीच बालक्रीडा प्रभूंनी केली। या बालक्रीडेत सुद्धा अवधूताचे अप्रतिम तत्व प्रभूंनी सोडले नाही। सृष्ट पदार्थांपासून बोध घेण्याचे तत्व प्राचीन कालापासून प्रभूंच्या अंगवळणी पडले होते। म्हणूनच त्यांनी रानावनात फिरून लहान लहान समवयस्क बालकांबरोबर अनेक प्रकारच्या क्रीडा केल्या। इतनी छोटी उम्र में वैराग्य प्राप्त होना, इतना ज्ञान कैसे, इतना सामर्थ्य कैसे उनको प्राप्त हुआ? यदुराजा के तरीके से बहुत सारे लोगों को अचरज लगने लगा। प्रभु मूर्तिमंत अवधूत थे, श्री दत्तात्रेय का अवतार थे। जन्म उनका दत्त जयंती के आसपास ही हुआ था। जन्म से पहले उनके पिताजी को दृष्टांत हुआ था और उस वक्त के जो ज्ञाता थे उन्होंने ये जान लिया था कि ये आने वाले जो है वो मूर्तिमंत दत्तात्रेय है। अवधूत जो है उसको जो अनुरूप यानी एक अवधूत के जैसी ही बाल क्रीड़ाएं प्रभु खुद करते थे। और किसी भी पदार्थ से जो सीख लेना है, बोध लेना है, वो प्राप्त करने का तत्व प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, अर्वाचीन काल में जैसे मैंने बताया वही है। वो प्रभु को कैसे मालूम? क्योंकि वो बचपन से ही सबको मालूम पड़ा था कि साक्षात गुरुदेव दत्तात्रेय के अवतार है। छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने उम्र के बच्चों के साथ वो अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते थे। अनुभश्च मदभ्यश्च शास्त्रेभ्य कुलशोम नरः सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः। ये जो सारी संस्कृत के श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब भी, उसके मायने भी रखते हैं और वो मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। लहानपणापासून मोठ्यापासून शास्त्रापासून अथवा सृष्ट पदार्थापासून यच्च यावत सर्वांपासून मधु म्हणजे सार घेणे हे अवधूत विद्येचे गमक आहे। छोटे से बड़े तक, शास्त्रों से लेके सृष्ट पदार्थ यच्च यावत सभी से मधु मतलब शहद इकट्ठा जैसे किया जाता है वैसे उसका सार लेना ये अवधूत विद्या का गमक है, यानी मूल स्वभाव है। मधुकरांचे व्रत प्रत्येक पुष्पामधून मधु असलेला तोच घ्यावयाचा। सृष्टीच्या प्रत्येक पदार्थापासून मधु ग्रहण करण्याची जी अपूर्व शैली
तिलाच मधुविद्या असे म्हणतात. ही शैली फक्त दत्तात्रेयाला साधली आहे. दत्तात्रेयाची मधुमती ही विशेष शक्ती आहे. मधु या शब्दाचा अर्थ ज्ञान सार अर्कासाई होतो. जैसे एक मधुमक्खी फूल से सिर्फ मध यानी उसका मध नहीं, मध यानी शहद को खींच लेती है और अपने छत्ते में जाके उसको इकट्ठा करती है. फूल जो है उसमें हम सुगंध सूंघते हैं, लेकिन कभी हमको उसमें शहद नहीं मिलता. लेकिन एक मधुमक्खी इतना छोटा सा जीव है, वो बराबर उसमें से मधु यानी शहद को खींच लेती है और अपने छत्ते में जाके उसको जमा करती है. वैसे ही अवधूतानंद है, वैसे ही अवधूत है. इसको कहते हैं मधु विद्या. ये मधु विद्या किसको अवगत है? सिर्फ जो दत्तात्रेय है, जो अवधूत है, उनको ही विद्या अवगत है, उनको ही आती है विद्या. प्रभू लहान वयातच अरण्यवास मोठ्या आनंदाने स्वीकारे. त्यात त्यांना अत्यंत गोडी वाटत होती. प्रभूंभोवती प्रेमळ वातावरण लगेच पसरे. पशु पक्षी तरुलता निर्जर व गुहा इत्यादिकांचे रुदंत प्रभुना कड़ून येई. अभी वो बचपन से ही जंगल में घूमते थे, सारे पेड़ पौधों के बीच में रहते थे और पशु पंछी तरुलता मतलब सारे जो पेड़ पौधे हैं और झरने हैं, गुफाएं हैं, इनके दिल की बात उनको समझ में आती थी. रुदंत प्रभुना कड़ून येई. पंचमहाभूतांशी त्यांचा तादात्म्य भाव होई. ये पंचमहाभूत जो है यानी पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, ये सारे जो पंचमहाभूत है, इनसे उनका तादात्म्य होता था. मतलब वो भी उनको वश थे. जब चाहिए पृथ्वी को हिला सकते थे, जब चाहिए हवा बह सकती थी, जब चाहे बरसात हो सकती थी, जब चाहे झरने बहने लगते, जब चाहे झरने खत्म हो जाते, जब चाहे अग्नि प्रज्वलित हो जाता था. ये सारी चीज़ें इनके कहने से हो जाती थी. तो उनका तादात्म्य था उनके साथ. अभी प्रत्येक पदार्थ मात्रात असलेला सहजानंद प्रभूंच्या अंतःकरणात प्रतिबिंबित होऊन ते तत्काळ समरस होते. हर एक पदार्थ मात्र में जो सहज आनंद है वो प्रभु के अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता था, यानी वैसे के वैसे उठ जाता था. उसके अंदर, उस वस्तु के अंदर, उस निर्जीव वस्तु में क्या घट रहा है वो उनको समझ में आता था. इसीलिए अगर उनको समजना है, अवधूतांच्या तोंडून निघालेली वाक्ये प्रभूंच्या तोंडचीच आहेत असे मानल्यास प्रभुचरित्राचे मर्म लक्षात येणारे आहे. अभी प्रभु का चरित्र समझने के लिए, उसका मर्म समझने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. इस चीज़ को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, बार बार इसमें भी वही लिख के आ रहा है. आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि अवधूत मतलब क्या है. उनको समझना कितना मुश्किल है, फिर भी हम उसको आसान करने की किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं. एक आम जिंदगी में ऐसे जब लोग आपके सामने आ जाते हैं तो या तो वो आपको पागल लगते हैं, या महाज्ञानी लगते हैं, या अपने बीच में वो रहते नहीं हैं, या हम उनको अपने बीच में रहने नहीं देते. और ज़्यादातर ये खोजबीन चालू हो जाती है. जो हमारे बीच महाज्ञानी होते हैं वो खोजबीन करने लगते हैं कि सच में ये चीज़ है क्या. उनके हाथ में कुछ नहीं लगता, लेकिन वो जो दिल से उनको चाहते, दिल से उनकी भक्ति करते, दिल से उनको पहचानने की कोशिश करते, उनके लिए वो खुले हो जाते हैं. क्योंकि मैंने बोला ना, सरेंडर करना ज़रूरी होता है. जो आत्मसमर्पण कर दे उनको आसानी से समझ में आए. जो अपने इर्द गिर्द कवच बना के बैठ जाए उनको तो अवधूत क्या कोई भी कुछ समझा नहीं सकता. ये जीवन का रस है, ये जीवन का सत्य है. अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग. अलीकडील बुद्धिमान लोकांना आम्ही म्हणतो याची सत्यता पटेल असे आम्हास वाटते. अभी जो बुद्धिमान आजकल के लोग हैं उनको जो लेखक लिख रहे हैं उसके बारे में कुछ सच्चाई महसूस होगी. प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस याने एक योगशास्त्र साध्य केला असून
त्याच्या योगाने तरुलता व वृक्ष हे त्यांच्याशी सुखदुःखाच्या गोष्टी बोलत असतात. प्रोफेसर जगदीशचंद्र बोस एक महान ज्ञानी, महान शास्त्रज्ञ है अपने भारत देश के. उन्होंने पेड़ पौधों के ऊपर ये प्रयोग किया था. तो वो अपने सुख दुख की बातें उन पेड़ पौधों से किया करते थे. उन्होंने पेड़ पौधों को, जैसे हम जल चढ़ाते हैं और पेड़ पौधे पनपते हैं, वैसे ही उन्होंने कुछ मादक द्रव्य पेड़ पौधों को पिला दिया. फिर मादक द्रव्य पीने के बाद एक इंसान भी किसी नाक की तरह डोलने लगता है, वैसे पेड़ पौधे भी डोलने लगे. इसका मतलब क्या है? इस प्रयोग से ये सिद्ध हुआ कि हमारी तरीके से उन पेड़ पौधों में भी चेतना है, संवेदना है. तो वो तब से जगदीश चंद्र बोस एक महान शास्त्रज्ञ थे. वो पेड़ पौधों से बातें किया करते थे. कैसे? उनको मालूम पड़ा कि अगर मुझ में अंतःकरण है तो उस पेड़ पौधों में भी अंतःकरण होगा. ये अंतःकरण उस अंतःकरण के तक पहुंचने के लिए उतनी गहराई से अगर वो पहुंचना चाहते हैं तो पहुंच सकते हैं. वही तो अवधूत करते हैं. और जब आप उनको याद करें तो तुरंत कैसे हाजिर हो जाते हैं. इसलिए उनको दत्त कहा जाता है. दत्त यानी तुरंत, जैसे आप पुकारो तो सामने दत्त दत्त म्हणून उभे राहतात. स्मृतुगामी या स्मरणगामी. स्मृतुगामी मतलब जैसे स्मरण के अवधूता के सामने खड़े रहेंगे, लेकिन उनको स्मरण करते वक्त अपनी अंतरात्मा से उनको स्मरण करो तो ही वो आएंगे. आप परीक्षा लेने जाएंगे उनकी तो नहीं होगा. सच्चे दिल से सरेंडर करो तो ही वो सामने दिखेंगे. ऐसा देखा जाए तो पत्थर है, उसको सिंदूर लगा दिया, यानी क्या? सिंदूर मतलब क्या? अंतःकरण का सिंदूर लगा दिया तो पत्थर भी बन जाता है भगवान. अंतःकरण से प्राण उसमें डाल दिए, प्राण धारणा की उस पत्थर में, तो वो भगवान हो जाते हैं. वही चीज आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि गहराई में जाओ. हम गहराई में जाने की इच्छा नहीं रखते क्योंकि हमें डर लगता है उसमें अटकने का. पहले प्यार हो जाता है, प्यार के बाद आपको भक्ति, भक्ति के बाद श्रद्धा, श्रद्धा के बाद निष्ठा, और उसके बाद मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं. याद रखना, प्रेम भाव अगर नहीं है तो भक्ति भाव नहीं आएगा. भक्ति भाव नहीं है तो श्रद्धा नहीं जड़ेगी. श्रद्धा नहीं जड़ी तो निष्ठा के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा. हमको निष्ठा तक आके रुकना है कम से कम इस जीवन में. उसके परे चले जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी. गहराई के साथ समझने की कोशिश कीजिए. भले ऐसे 2 श्रावण भी ये ग्रंथ पढ़ने को लगे चलेगा, लेकिन आप सभी को इसका मर्म समझाना मेरा काम है. कल जाके आप ये नहीं कह सकते कि ये अध्याय में बहुत मुश्किल था. वो आसान करने की कोशिश हम कर रहे हैं. अभी यहां पे देखिए, जंगलात जाऊन प्रभूंनी हे अद्भुत योग सामर्थ्य मिळवले. प्रत्येक सजीव अथवा निर्जीव प्राण्याच्या अंतःकरणात शिरण्याचे सामर्थ्य लोकविलक्षण आहे. सहृदय महात्म्याशिवाय या गोष्टी साध्य होने शक्य नहीं. अभी जंगल में जाके प्रभु ने यह अद्भुत योग सामर्थ्य पा लिया था. हर एक सजीव जो है या निर्जीव जो है उसके अंतःकरण में घुसकर उसके बारे में खोजबीन करना, उसके साथ अपनापन निभाना, ये भी एक विलक्षण सामर्थ्य है. सहृदय महात्म्याशिवाय या गोष्टी साध्य होने शक्य नहीं. सहृदय, सहृदय मतलब बहुत अच्छा दिल, और सामने वाले का जो दिल है उसके साथ अपना दिल मिलाने की कोशिश करने की जो कला है उसको सहृदयता बोलते हैं. उस हिसाब से अंतःकरणाचे शिक्षण अलीकडील कोणत्याही शाळेत किंवा विद्यालयात
मिळत नाही। ये जो शिक्षा है कोई भी विद्यालय में या स्कूल में नहीं मिलती। अलीकडील विद्यालये बुद्धिमत्ता वाढवतात, पण अंतःकरण शून्यता नाहीशी करून ते विशाल व उदार बनविण्याचे कार्य सृष्टी देवी करत असते। अभी अंतःकरण का जो अंतःकरण की शक्ति है वो ख़त्म करके आजकल के जो विद्यालय है वो क्या करते हैं, बुद्धिमत्ता तो बढ़ा देते हैं लेकिन अंतःकरण को वही रुका देते हैं। बुद्धि और अंतःकरण एक साथ अगर चले तो कामयाबी मिलती है, तब सिद्धि मिलती है। सृष्टि देवी जो है वो क्या काम करती है, आपको विशाल और उदार बना देती है, बड़े दिल वाला बना देती है। सृष्टी देवीचे विद्यालय हे खरे विश्वविद्यालय आहे। प्रभूंचे अध्ययन या विश्वविद्यालयात झाले असे प्रभूच स्वमुखाने सांगतात। खुद प्रभु बताते हैं कि मैं किसी स्कूल में नहीं गया, मैं किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में नहीं गया। ये जो सृष्टि है यही बड़ा विश्वविद्यालय है, उसमें से मैंने सीखा है, आप भी वही सीखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्कूल नहीं जाना है, स्कूल जाना है। स्कूल जाना क्यों? क्योंकि हम इस भौतिक जीवन में जीते हैं, उसमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके साथ अगर इस तरीके का अवधूत जो है उनके तरीके की शिक्षा अगर आप पाने की कोशिश करें तो आपको और आसानी हो जाएगी और सही मायनों में जीवन का अर्थ मालूम पड़ेगा। जीवन क्या है हम पहचान नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हमें अपनी आप की समझ नहीं है। स्वतः मी काय आहे हेच मला माहीत नाही आहे। जी मी आरशात दिसतो खरा तोच मी, खरी तीच मी का, याच्यावरच आयुष्य निघून जातं। पण अंतरात्मा जो आहे त्याचा अभ्यासच होत नाही, त्याच्यावर आरसा दाखवणं हे आपल्याला जमतच नाही आणि तेच फार महत्त्वाचं आहे। प्रसिद्ध आंग्ल कवी सॅम्युअल टेलर कोलरिज याने आपल्या फ्रॉस्ट ॲट मिडनाईट या कवितेत स्वतःच्या अर्भकाच्या शिक्षणासंबंधी जे विचार प्रकट केले आहेत तेही वाचकांनी लक्षात घेण्याजोग्य आहेत। एक आंग्ल कवी याने अंग्रेजी, इंग्लिश, इसको आंग्ल भाषा बोलते हैं, वो कवि जो है सैमुअल टेलर कोलरिज, उसने फ्रॉस्ट एट मिडनाइट करके जो लिखा है कविता, उसमें अपने ही बच्चे के बारे में, अर्भक यानी अपने ही जो बच्चा है उसके बारे में क्या लिखा है। माई बेब सो ब्यूटिफुल, इट थ्रिल्स माई हार्ट विथ टेंडर ग्लैडनेस, thus to look at thee and think thou shalt learn for other lore and in for other sins, but thou, my babe, shalt wander like breeze of ancient mountain and beneath the clouds, which meet in their bulk both lakes and shores, and mountains crags. So shalt thou see and hear the lovely shapes and sounds intelligible of the eternal language which the God utter, who from eternally doth teach himself in all and all things in himself. Great universal teacher, he shall mold the spirit and by giving make it ask. अभी ये सारी चीज़ें जो आंग्ल भाषा में उसने लिखी है, इसका मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ पढ़ा है वही इन्होंने भी लिख के रखा है। और संस्कृत उसको दो ही पंक्तियों में बताता है, क्या है, संति में गुरुवो राजना बहवो बुद्ध्युपाश्रितः यतो बुद्धि मोपादाय मुक्त होता मिह तान शृणुः। पता इतनी सारी जो
पंक्तियाँ लिखने का मतलब सिर्फ 2 पंक्तियों में से अगर मिल जाए तो सोचिए संस्कृत जो भाषा है वो कितनी गहराई में चली जाती है। तो ये मैंने जो पढ़ा अंग्रेजी में उसको अगर मैं आपको बताने जाऊं तो ये जो इसके पहला जो अध्याय मेरे को वापस आपको दोहराना पड़ेगा। सिर्फ सीधी सी भाषा में आपको बताऊं, सगळ्यात सिंपल मी तुम्हाला एवढंच सांगेन, जे मी आत्तापर्यंत सांगितलं तेच त्याने आपल्या मुलाच्या बाबतीत सांगितलेलं आहे, अपने बच्चे के बारे में, त्यांच्या अर्भकाबद्दल त्यांनी लिहिलेलं आहे की त्याच्यामध्ये हे सगळं त्यांना मिळत होतं। तो कशापासून शिकत होता तर तो फक्त सृष्टीपासून शिकत होता। त्यालाही नवल वाटलं, सृष्टी जशी आवाज करत होती तसा तो आवाज करत होता। आपण एवढ्या छोट्याशा मुलाकडून, छोटे से बालक से हमको ये सीखना है। एक छोटा सा बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद अगर वो रोने लगता है तो एक आवाज़ सुन लेता है अपने माँ की, तब बराबर थोड़ी देर के लिए सही लेकिन वो चुप हो जाता है। तो उसको कैसे मालूम कि मुझे जन्म देने वाली यही है जिसके पेट में मैंने 9 महीने 9 दिन निकाले हैं। तो सृष्टि से सीखने की कला हमको पहले से अवगत है, अवगत अवधूत हम भी तो है, हम भी उस सृष्टि रचयिता के बच्चे हैं। फिर हम सिर्फ भूल गए, धूल जम चुकी है, जंग चढ़ चुकी है हमारे सारे सेंसेस को। नहीं तो हम भी उसी ऊपर वाले के, परवरदिगार के, भगवान के बच्चे हैं। आपण पण त्याचीच लेकरं आहोत, फक्त आपण विसरलेलो आहोत। विचार करा, तेच तर याने स्वतःच्या अर्भकाबद्दल सांगितलेलं आहे। अवधूतांनी यदुराजाला सांगितले की राजा, मला पुष्कळ गुरु आहेत, अनेक प्रकारच्या बुद्धी त्यांनी आत्मसात केल्या असून त्यांच्याकडून त्या बुद्धीचे ग्रहण केल्यामुळे मी मुक्त होऊन पृथ्वीवर फिरत आहे। याप्रमाणे मला पुष्कळ गुरु आहेत असे सांगून त्यांनी आपल्या पुढील श्लोकात 24 गुरूंचीच नावे सांगितली आहेत, अर्थात ती उपलक्षणार्थ समजायची आहेत। अभी अवधूत जो थे उसने यदुराज को कैसे समझाया कि राजा मेरे अनेक गुरु हैं, अनेक अलग अलग प्रकार की बुद्धि उन्होंने आत्मसात करके रखी है और उस सब बुद्धि का मैं ग्रहण करता हूँ, इसीलिए मैं मुक्त होकर इस सृष्टि पे भ्रमण कर रहा हूँ। इसी वजह से मुझे बहुत अलग अलग गुरु है और उनके नाम जो है आगे बताए। 24 गुरु किसके हैं? 24 गुरु श्री गुरुदेव दत्तात्रेय के। गुरुदेव दत्तात्रेय साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार है। उन्होंने क्या किया? जन्म लिया, अनुसुया माता और अत्रि जो ऋषि थे उनके यहाँ पे जन्म लिया और फिर खुद भगवान जन्म लेते हैं और वो 24 गुरु करते हैं। इस 24 गुरु के अलग अलग नाम आप अगर देखेंगे, वो कौन थे? चींटी भी उनका गुरु था, चींटी से भी उन्होंने सीखा। तो वही सृष्टि से हमको सीखना है, ये भी सीखना है कि अगर साक्षात गुरुदेव दत्तात्रेय जो अवधूत है वो भी जन्म लेने के बाद 24 गुरु कर सकते हैं, तो हम किस खेत की मूली। अवधूतांसारख्या नित्यमुक्त ज्ञानाला विश्वातील अनंत पदार्थापासून ज्ञान प्राप्त करून घेण्याची आवश्यकता आहे। मग आम्हासारख्या अल्पज्ञाला कितीतरी असली पाहिजे सांगा। ये तो मैं बता रहा हूँ। अवधूत जो है वो नित्य मुक्त है, ऐसे ज्ञानी है, उनको विश्व में जितने अनंत पदार्थ है उसमें से ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत महसूस होती है। तो देखिए, हम जो अल्पमति है, हमको कितना ज्ञान संपादन करना चाहिए। आज यहाँ पे हम रुकते हैं, कल जाके हम फिर एक बार कुछ पंक्तियाँ इस शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आप सभी को जो चाहिए वो लीलाए चमत्कार, उसमें हम प्रवेश करेंगे। आज फिर एक बार, आज नाग पंचमी है, शुक्रवार है, आप सभी का दिन आनंद से गुजरा होगा। आगे आने वाला कल है शनिवार। ये शनिवार भी आपको अत्यानंद में डुबकियाँ लगाने पे तैयार करें। और इसी के साथ आज मैं आपसे विदा चाहूँगा।
सगळ्यांना माझा स्वामीमय नमस्कार, धन्यवाद. आपण उद्या पुन्हा शनिवारी भेटू. आज नागपंचमी तुम्हाला खूप छान गेली असेल आणि यापुढेही पूर्ण आयुष्यात तुम्हाला या नवनागांचा आशीर्वाद लाभून तुम्हाला सर्व ज्या गोष्टी हव्या आहेत इहलोकातल्या किंवा परलोकातल्या त्या सर्व प्राप्त होऊ देत. याबरोबरच आज आपली रजा घेतो. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ.